दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक रेप ऑफेंस के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। एक केस है जो कि रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया जाता है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। इस केस का बैकग्राउंड क्या है, एक्यूज की साइड से बैकग्राउंड क्या है और जो कंप्लेनेंट है उसकी तरफ से बैकग्राउंड क्या है और एफआईआर कैसे लॉन्च हुई, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। यह इंसिडेंट क्या है, इस इंसिडेंट में क्या हुआ। जो एक्यूज है और जो कंप्लेनेंट है, उनको 1 साल से ज़्यादा एक रिलेशनशिप में वो रह रहे थे। उनको यानी कि 1 ईयर हो चुका था, 1 ईयर से ज़्यादा का रिलेशनशिप उनका था। तो उनको क्या हुआ, जैसा कि चार्जशीट में दिखाई दे रहा था और चार्जशीट में मैंने अंडरस्टैंडिंग की और चार्जशीट में देखा गया और पढ़ा गया वकीलों के द्वारा, या फिर रिपोर्ट जो बनाई गई, जो बयान दर्ज किए गए 161 सीआरपीसी 1973 के तहत और जो 164 के जो लड़की के बयान दर्ज किए गए, उसमें जो दिखाई दिया कि लड़का और लड़की का दोनों का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया, जिसमें लड़का उसके साथ लड़की के साथ मिसबिहेव करने लगा। ये बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ अभी। जो 26/5/2024 को एक्यूज ने क्या किया, जो इसमें एक्यूज बनाया गया है अभिजीत कुमार को, उसने क्या किया, जो कंप्लेनेंट को अपने घर फोर्सफुली लेके गया और साथ में उसके साथ क्या किए, फिजिकल रिलेशनशिप जनरेट कर लिए। ये ऐसा 26/5/2024 को बताया गया कि 26/5/2024 को कंप्लेनेंट ने ये बताया कि 26/5/2024 को एक्यूज अभी सिंह कुमार अपने घर लेके गया और मेरे साथ फोर्सफुली रिलेशनशिप जनरेट किए। और जब 30/5/2024 को रात के 8 बजे के आसपास जब कंप्लेनेंट अपने घर आ रही थी, तो रास्ते में रास्ते में एक्यूज पर्सन ने उसे रोका और उसे बीट किया, यानी कि उसके साथ मार पिटाई की, जिसके कारण उसके लड़की के हेड पे इंजरी आ गई और यानी कि कंप्लेनेंट के हेड पे इंजरी आ गई। जब फिर इस तरह से एक्यूज पर्सन ने जो दोबारा से उसको फोर्सफुली वहां पर दोबारा दोबारा उसको फोर्स किया और उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया कि मैं तेरे फोटो क्या कर दूंगा, वायरल कर दूंगा। तो इस तरह से उसी समय जब ये घटना हो रही थी, तो उसी समय जो कंप्लेनेंट को एक कॉल रिसीव होती है अपनी सिस्टर की, जिसपे वो अपनी सिस्टर को सारी घटना के बारे में, इंसिडेंट के बारे में बताती है, जहां पर उसकी सिस्टर उसी समय तुरंत पुलिस को कॉल करती है और पुलिस इस पर कार्रवाई करते हुए लड़की की कंप्लेन के आधार पर, यानी कि लड़की की जो लड़की ने बयान दिए 161 के अकॉर्डिंग एक एफआईआर लॉन्च की जाती है। एक एफआईआर के अंदर जो एफआईआर नंबर थी 526/2024 की एफआईआर है, जहां पर जो सेक्शन लगाए जाते हैं 376 जो कि रेप के ऑफेंसेस से साथ दर्ज की जाती है, 376, 377, 506, 509 और 323 आईपीसी 8060 के अंदर जो ये एफआईआर रजिस्टर की गई, ये दिल्ली में समयपुर बादली पुलिस स्टेशन के वहां रजिस्टर की गई, जहां पर इस एफआईआर में जो 161 के बयान थे, उन लड़की ने ये बयान दिए कि इसने मेरे साथ क्या किया है, फोर्सफुली फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं। तो इस समय जब ये यहाँ पर एफआईआर लॉन्च हो गई, तो जो अरेस्ट किया गया अभिजीत कुमार को जैसे अरेस्ट करके जेल में रखा गया, तो वो 30/5/2024 को अरेस्ट किया गया। वहां से उसकी जुडिशियल कस्टडी स्टार्ट हो जाती है। अब कोर्ट के अंदर उसकी चार्जशीट जो पुलिस के द्वारा दी जानी थी, अभी उसमें वक्त लगता है। उससे पहले उनके एडवोकेट ने 3/7/2024 को एक बेल एप्लीकेशन के लिए, रेगुलर बेल एप्लीकेशन के लिए एडिशनल सेशन कोर्ट के अंदर अप्लाई किया, जहां पर उसने उनके एडवोकेट ने उस एप्लीकेशन को विड्रॉल कर लिया, क्योंकि अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुए थे। लेकिन जब फिर चार्ज फ्रेम होकर जब चार्जशीट सबमिट हो गई एडिशनल सेशन कोर्ट के अंदर, तब 15/10/2024 को अभिजीत कुमार जो कि एक्यूज्ड है, उसके वकील ने फिर रेगुलर बेल के लिए एडिशनल सेशन कोर्ट में अप्लाई किया, जहां पर एडिशनल सेशन कोर्ट ने उसकी बेल एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, यह कहते हुए कि इसके ऊपर अभिजीत कुमार पर जो ऑफेंस चार्जेस है वो गंभीर है, तो हम बेल नहीं दे सकते। तो उन्होंने ये कहते हुए बेल एप्लीकेशन को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब इसी के साथ जो अभिजीत कुमार के जो वकील थे हाई कोर्ट के, इन्होंने हाई कोर्ट की वकील की सहायता से एक हाई कोर्ट के अंदर एक रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया। हाई कोर्ट के अंदर जब भी रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया जाता है, अब जो हमारा नया कानून आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो आया था, उसके अंदर 483 सेक्शन है, जिसके अंदर रेगुलर बेल के लिए हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई किया जाता है। साथ में 528 के लिए भी अप्लाई किया गया, क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के लिए, अभिजीत कुमार के वकील ने हाई कोर्ट के अंदर, जहां हाई कोर्ट के अंदर जो इनके वकील थे, उनके वकील ने यह तथ्य रखे कोर्ट के सामने कि जो एक्यूज पर्सन है, जो अभिजीत कुमार है, जो अप्लीकेंट है, जो बेल के लिए अप्लाई कर रहा है, और कंप्लेनेंट जो है, वो दोनों एक साल से ज्यादा एक रिलेशनशिप में थे। और क्या था, जो रिलेशनशिप था उनका, वो एक प्यार वाला रिलेशनशिप था। और उसमें के अंदर क्या थे, वो
यह भी प्लान कर चुके थे कि वो जो मैरिज करेंगे और मैरिज के बारे में उनकी फैमिली मेंबर को और उनकी फैमिली मेंबर के जितने भी बंदे थे उनको भी इस बारे में पता था, अवेयर था। और फिर उसके बाद क्या कहता है, उनके वकील ने ये कहा, अभिजीत कुमार जो कि अक्यूज बनाए गए थे, उनके वकील ने कोर्ट के समक्ष यह तथ्य रखे कि ये दोनों के दोनों दिल्ली से बाहर भी आउट स्टेशन, हिल स्टेशन गए हैं, एडवेंचर ऑफ पार्क गए हैं, और साथ में इन्होंने क्या किया है, अपना क्वालिटी ऑफ टाइम भी स्पेंड किया है, बहुत सारा इन्होंने क्वालिटी ऑफ टाइम भी स्पेंड किया है। और साथ में ये भी कहा है कि जो कंप्लेनेंट है, जिन्होंने ये एफआईआर लॉन्च कराई है, उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से कई बारी अपने प्यार का इजहार किया है। व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज उन्होंने भेजे हैं बहुत मल्टी ऑफ टाइम, यानी कि बहुत बार ऐसा मैसेज उनके द्वारा भेजे गए हैं कंप्लेनेंट के द्वारा व्हाट्सएप पर, किसके, अभिजीत कुमार पर, जो कि एक्यूज्ड है, उस पर मैसेज भेजे गए हैं। और इससे यह शो होता है कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप था वो फोर्सफुली नहीं था, कोई भी दबाव का रिलेशनशिप नहीं था। और इवन कहता है कई बारी जो अभिजीत कुमार जो एक्यूज था, उनके एडवोकेट ने हाईकोर्ट के समय यह भी तथ्य रखा कि उन्होंने यह कहा कि कई ओकेजन पर ये ओ होटल के अंदर इन्होंने क्या किया है, स्टे किया है। जो स्टे किया है वहां पर जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने जो अपनी आईडी है वहां पर बिना किसी दबाव के वहां पर अपनी आईडी को प्रोड्यूस किया था, वहां पर दिखाया था, और वहां पर उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया था। तो इन्होंने वहां पर भी, इससे सारी जो घटनाओं से यह होता है, प्रतीत होता है कि इनके जो रिलेशनशिप थे वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ थे, फ्री विल के साथ थे और लव के बेस पे थे। ऐसा एडवोकेट ने, जो अभिजीत कुमार एक्यूज था, उनके वकील ने हाई कोर्ट के समक्ष रखे थे, जहां पर यह भी कहा गया था कि कंप्लेनेंट जो है, जो डिफैक्टो कंप्लेनेंट है, जिन्होंने कंप्लेन लॉन्च कराई है, वो किसी और के साथ भी डेटिंग कर रही थी। जबकि जब एक्यूज अभिजीत कुमार मई 2024 के लास्ट वीक में जब वह कंप्लेनेंट से मिला, तब कंप्लेनेंट ने उसके साथ उस रिलेशनशिप को वहां ब्रेक कर दिया था। और उसके बाद इन जो कंप्लेनेंट ने अपनी मतलब रिवेंज लेने के लिए इस तरह की एफआईआर को लॉन्च कराया है। ऐसा एडवोकेट के द्वारा, जो अभिजीत कुमार जो एक्यूज थे, उनके एडवोकेट के द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष ऐसी बातें को रखा गया, जहां हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर, मेरिट पर ना जाते हुए, चीजों पर ना जाते हुए, हाई कोर्ट ने अभिजीत कुमार को रेगुलर बेल के लिए एक्सेप्ट कर लिया, अलो कर दिया, और एक रेगुलर बेल प्रोवाइड करा दी विद कंडीशन। और ये जो जजमेंट आया था 10 फरवरी 2025 को, अभिजीत कुमार जो कि एक्यूज थे रेप ऑफेंस में, उसको रेगुलर बेल मिल गई थी। दोस्तों, ये जो केस है, ये क्या है कि एक केस जो कि स्टार्टिंग में दो, एक लड़का और एक लड़की जो कि रिलेशनशिप में 1 साल से ज्यादा का समय बिताते हैं, उसके बाद उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी हुई तो इसमें रिवेंज लेने के लिए लड़की के द्वारा ऐसा एलिगेशन लगा दिया जाता है रेप का, जो कि हाई कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए जब अप्लाई किया जाता है, तो हाई कोर्ट के जो समक्ष जो तथ्य रखे जाते हैं वो एडवोकेट के द्वारा ही रखे गए ये तथ्य है। और ये जो कुछ चार्जशीट के द्वारा शोन किया गया, जो कुछ है इस केस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि किस तरह से एक लड़का एक लड़की पहले जो डेटिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे थे, वो होटल में स्टे कर रहे थे, और उसके बाद वही प्रेम एक रेप में कन्वर्ट हो जाता है, एक रेप ऑफेंस बन जाता है। किस तरह से टाइम चेंज हो जाता है, और वो रेप ऑफेंस के अंदर वो जो लड़का है अभिजीत कुमार है, वो 8 महीने से ज्यादा जुडिशियल कस्टडी में रहता है, और उसके बाद उसको 8 महीने के बाद हाई कोर्ट के से क्या मिलती है, एक बेल, रेगुलर बेल मिलती है। अभी इसका कोर्ट में इसका ट्रायल होगा, सेशन एडिशनल सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायल चलेगा, उसके बाद देखते हैं क्या नई अपडेट आती है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।